तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट आपको 11th से लेकर 12th तक हर जगह पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे प्रोजेक्टाइल, ये होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन उसी यही टू डायमेंशन का एक एग्जाम्पल है। ये 2D मोशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। 2 डायमेंशनल मोशन है ये। आप लोग इससे पहले पढ़ा था फ्री फॉल मोशन, याद है क्या? कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते थे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आते था, है ना। तो वो जो मोशन था वो वर्टिकल मोशन था। और एक बार पढ़ा था आपने कि कोई गाड़ी जो है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, नहीं, एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़े थे और वर्टिकल मोशन करे थे। और दोनों मोशन साथ में चलेगा उसको हम 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं, या उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो व्हेन डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो व्हेन अ पार्टिकल moves in horizontal and vertical direction simultaneously, एक साथ, है ना, is called प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की जो पैथ होती है ना, कई बार पूछ देता है कि पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। पैराबोलिक पैथ होता है ना। नीचे से लिख देना, द पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ सकता है बार बार कि जो प्रोजेक्टाइल की पैथ कैसा होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक। मैंने क्या कहा है, आप 2 डायमेंशन को ऐसे समझोगे, जब एक पार्टिकल मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन एक साथ, तो क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल। समझेंगे आप, देखिए। अब ये वाला जो मोशन है आपको पता है, जब कोई पार्टिकल सीधा एक ही कोऑर्डिनेट पे चल रहा होता है, ये वाला, इसको तो आप कैसा मोशन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कहते हैं। जब पार्टिकल एक ही एक्सिस पे चलेगा या एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो आप इसको समझ रहे हैं क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन। और एक साथ ही इसके साथ क्या चलना है, वर्टिकल मोशन भी करना है। नहीं, एक साथ क्या करेंगे आप, वर्टिकल मोशन करेंगे। तो कोई बॉल को आप ले, सपोज करें एक बॉल को मैंने यहाँ लिया, उसको मैंने ऊपर फेंक दिया, तो ये बॉल फिर से रिटर्न आएगा ना सेम पैथ से, आएगा कि नहीं आएगा? ये बॉल ऐसे रिटर्न आ जाएगा, देख रहे हो ना। या उसको ऐसे ही बना दिया जाए कि आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, ये बॉल ऊपर गया, फिर ये बॉल रिटर्न आ जाएगा। तो ये कैसा मोशन है, ये वर्टिकल मोशन। और दोनों को मिला दोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल। मतलब एक इस केस में एक बॉल को एक साथ 2 डायरेक्शन में फेंकने होंगे, एक तो वाई में, दूसरा एक्स में। इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस पॉइंट को आप मैक्सिमम हाइट कहते हैं। जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस एंगल से फेंकेंगे, ये पॉसिबल, ये पैथ तभी पॉसिबल होगा जब कोई बॉल को किसी एंगल पे फेंका गया हो, इस तरीके से, है ना क्या? और ये किसी न किसी स्पीड से फेंका गया होगा, थीटा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा ना, जहां से आपने फेंका, इसको आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत सारी चीजें हैं, इस सभी केसेस में ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो। मुझे समझाना था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि जब एक पार्टिकल एक साथ दो मोशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। उसके केस होंगे, है ना, उसके केस को हम समझाते हैं, आप लोग इसको लिखिए। हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपली कैसे? तो सर देखिए, क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? देख लीजिए, ये y कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे y होगा, ये भी y होगा, एक्सेलरेशन भी y होगा, सब ऐसी हो है भाई, देखो ना, ये भी y होगा और ये भी y होगा। देख लीजिए, ये जो वेलोसिटी जो है y एक्सिस में, वो तो 0 है मैक्सिमम हाइट पे। किसके लिए बोल रहे हो? मैक्सिमम हाइट के लिए। तो v की वैल्यू कितना है? यही v ऑफ y है, यही v ऑफ y है, जो कितना है? 0। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0। इनिशियल दिया गया है, इनिशियल कितना है? u ऑफ साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू कितना है? u ऑफ साइन थीटा, देख लो, तो इसका स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 2, और एक्सलेशन वाई में माइनस के जी आई इंटू, जो ये यही s जो डिस्टेंस है वही मैक्सिमम हाइट है, h मैक्स, है ना। अब यहाँ पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? मैक्सिमम हाइट चाहिए हमको, क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो ये माइनस में इधर ले आ जाओ, प्लस में हो जाएगा, ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 2gh मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए h मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। याद रहेगा? अब इस चीज को लिखूं तो मैं नहीं लिख सकता हूं यू वाई का होल स्क्वायर बट्टा 2g। देखो तो पहले वाला इक्वेशन वही था कि नहीं, फ्री फॉल में मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g, वही तो आ गया। तो वाई कंपोनेंट देखना होगा, है ना, इसको याद रखोगे, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का। क्या फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या यू स्क्वायर बाई 2g याद रहेगा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो डिपेंड क्या कर रहा है ये? थीटा पे, है ना। थीटा कितना एंगल से फेंका जाएगा उस पर उसकी प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है, कि रेंज ज्यादा होगा कम होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग क्या होगा, है ना, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। लिख लीजिए इसको, ये मैक्सिमम हाइट लिखिए पहले। हो गया, लिख लिया?
देखो फिर ऊपर जाने और नीचे आने में लगा समय, टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग फिर से निकालोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस ए टी। फिर से लगाओगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस भी कवर करेगा ना। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, कितना हाइट गिरा, h हाइट गिरेगा, है ना। तो सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगेगा ना, इसके लिए मैं सीधा लिख देता हूं, क्योंकि आपने पढ़ा था। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम तरीके से आपको समझ में आया ना, जैसा ये फ्री फॉल में है वैसा ही यहाँ है ना। तो फोर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान देंगे इधर, फोर टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में कितने देर रहेगा, तो पहले तो गया होगा फिर रिटर्न आया होगा नहीं, फ्लाइट है फ्लाइट। हाँ तो आप कुछ लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा जैसे आपने लिखा था 2u/g, यही लिखा था ना 2u/g। u के जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा u ऑफ y, क्या हो जाएगा y, u ऑफ y की वैल्यू कितना था u ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सेम तरीके से अब x में एक ही चीज है, वो है हमारा रेंज। लिख देंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या किया इसने, रेंज कवर किया। और रेंज जो निकालोगे तो ये एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, u ऑफ x तो हमको पता है कितना है भैया, u ऑफ cos थीटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो g हमेशा नीचे ही लग रहा है, x में कौन सा एक्सेलरेशन, कोई काम ही नहीं करेगा। नहीं तो सीधा हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। रेंज क्या है, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर किया वही क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज जो डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे एज वी नो डेट, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सभी को पता है। नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यही डिस्टेंस हमारा रेंज कहलाता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेंज, और ये हो जाएगा स्पीड कितना है, तो u ऑफ cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो 2u साइन थीटा बाई सी। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा। ऐसे भी यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी एक रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेंज का ही फॉर्मूला है। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, या वी कैन राइट, आप सबको पता होगा। रे इधर ध्यान दो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो यहां पे लिखोगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ देंगे तो रेंज का फॉर्मूला मिलेगा u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज क्या था, रेंज क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया वही ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। का किस में डिस्टेंस कवर किया, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस का स्पीड कितना, u ऑफ cos थीटा, एक्स वहां पे तक जाने में लगा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई जी, गुना कर दोगे आराम से लिख दो। चलो लिखो, यही रेंज है। मैं इसको थोड़ा सा 3D में समझाने की कोशिश करता हूं, पहले इसको लिख लो जल्दी। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट है, लाइट मत बोलो। अरे मोशन वाई में हो रहा है ना, बॉल को किधर फेंक रहे हो, एंगल पे। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे फुटबॉल में किक मारते हो ना, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना।
हो गया, लिख लिए? तीनों का फार्मूला याद रखना। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। और रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो, तुम इसको याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। किसी भी फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेट करना। अब बोल देगा, जैसे एग्जांपल में कुछ भी बोल दूं मैं इन्हें बोला हूं कि एक बॉल है जिसको 30 डिग्री के एंगल से 20 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? वही वही तो क्वेश्चंस होगा। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करूं तो मैं एकदम एग्जांपल दे सकता हूं कि किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, तो बताइए, देन फाइंड या देन डिस्क्राइब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले भैया मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। नहीं, तो यू का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर बट्टा 2 × 10, ये हो जाएगा 100। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, नहीं तो 1/4 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा ये 20, 20×5 100, पाई/4 कितना हो जाएगा? 1.25। कितना टाइम लगा सर? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2 यू की वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2/10, 10 से 10, 2 से 2 खत्म, 1 सेकेंड। तीसरा, रेंज कितना कवर किया सर? यू स्क्वायर या 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डिवाइडेड बाई जी। नहीं, तो 2 यू का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 √3/2/10। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा? 10√3/2 या 5√3 लिख सकते हो। 2 से काट दो ना इसको, 5, सीधा आ जाएगा 5√3 मीटर। खत्म। 1 मिनट में रेंज निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। क्या क्या चीज जरूरत है आपको? आपको दो चीज चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए, दूसरा एंगल चाहिए। तो बोला होगा कि कोई बॉल होगा, कोई पत्थर होगा, वही ना होगा। एक स्टेन को 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दिए, और रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है इसका, वो स्पेशल केस है ना, वो कल पढ़ाऊंगा। आज बस ये दिखाना था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है एक्चुअली। चलो 3D अभी कल है दिखाएंगे, आज रहने दो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।